नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान शनिवार शाम पंच तत्व में विलीन हो गए। बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुख अग्नि दी। अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर हुआ। इससे पहले पासवान के पटना स्थित घर से अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया, लोगों की आंखें नम हो गई। रामविलास अमर रहे के नारे लगे। पार्थिव शरीर को सेना के वाहन पर रखा गया था। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 7:55 में पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी थी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद हाजीपुर के अकबरपुर मलाही गांव में पिछले 3 दिनों से किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने 2014 के अकबर मलाही गांव को गोद में लिया था। टीवी पर मौत की खबर सुनने के बाद महिलाओं ने ना तो खाना बनाया है और ना ही खाया है। उनका कहना है कि जब उनके प्रिय नेता का अंतिम संस्कार हो जाएगा तभी उनके घर में चूल्हा जलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। इसी बहाने पार्टी अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से पांव जमाने की कोशिश में जुट गई है। कोरोना काल में चुनाव प्रचार के स्वरूप और हाईजेक अंदाज में कैंपेनिंग पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक स्टार प्रचारक भी बिहार आ सकते हैं। पार्टी की ये भी कोशिश है कि राहुल और प्रियंका आकर वोटरों को संबोधित करें। हाईजेक अंदाज में प्रचार के लिए उन्होंने नेताजी की टीम बनाई है जो प्रचार अभियान पर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में बंद सूरत भागलपुर एक्सप्रेस सुपरफास्ट को लंबे इंतजार के बाद वेस्टर्न रेलवे ने इसे चलाने की मंजूरी दे दी है। डीआरएम यतेंद्र कुमार ने बताया कि यह ट्रेन हर एक मंगलवार व शनिवार सुबह 9:55 में सूरत जंक्शन से 17 अक्टूबर को खुल जाएगी और पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, कजरा, अभयपुर, जमालपुर, बरियारपुर, सुल्तानगंज के रास्ते अगले दिन शाम 7 बजे भागलपुर पहुंचेगी। जबकि 19 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 09148 हर एक सोमवार व गुरुवार को 9:25 में भागलपुर से पटना, बक्सर, डीडीओ होकर सूरत के लिए खुलेगी। ट्रेन में 22 कोच रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस 13 अक्टूबर से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। जनरल कोचों में भी रिजर्वेशन के बाद ही यात्री बढ़ सकेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार से मुंबई व दिल्ली ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के लिए 2 जोड़ी व कामाख्या से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है। तीनों स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को, जबकि नई दिल्ली डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन का परिचालन 20 अक्टूबर से प्रत्येक मंगलवार को होगा। यह ट्रेन पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर व हाजीपुर स्टेशन पर रुकेगी। दूसरी ओर 02519 लोकमान्य तिलक टर्मिनल कामाख्या स्पेशल 18 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को, जबकि 02520 कामाख्या लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्पेशल 15 अक्टूबर से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। आइए बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में पिछले 24 घंटों में 1140 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इसके साथ ही शनिवार को कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,94,966 हो गई है। पटना में सर्वाधिक 256 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। वहीं अररिया में 58, अरवल में 7, औरंगाबाद में 22, बांका में 13, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 38, भोजपुर में 9, बक्सर में 7, दरभंगा में 10, गया में 36,
36, गोपालगंज में 22, जमुई में 17, जहानाबाद में 27, कैमूर में 1, कटिहार में 23, खगड़िया में 4, किशनगंज में 34, लखीसराय में 21, मधेपुरा में 38, मधुबनी में 12, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 50, नालंदा में 40, नवादा में 20, पूर्णिया में 58, रोहतास में 30, सहरसा में 69, समस्तीपुर में 11, सारण में 35, शेखपुरा में 19, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 17, सुपौल में 25, वैशाली में 23 और पश्चिमी चंपारण में 19 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर कोविड-19 व चुनाव के बीच हो रही दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइंस को लेकर है। यह गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर है। आइए जानते हैं सभी गाइडलाइन के बारे में। तो सबसे पहले किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि पर गरबा, डांडिया, रामलीला आदि कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा। ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है। सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सभी आगंतुकों को तापमान की जांच की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से दिशा निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों द्वारा स्वतः इसका पालन करना सुलभ हो। सभी वरीय अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए अनलॉक 5 लागू किया गया है। इसमें 15 अक्टूबर से राज्य के स्कूल और सार्वजनिक स्थल को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि गृह मंत्रालय ने नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर से राज्य में शैक्षणिक सार्वजनिक स्थलों को खोला जाएगा, यानी स्कूल खुल सकेगा। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भी अनुमति दिया गया है। राज्य में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में 200 लोगों से अधिक उपस्थित नहीं हो सकेंगे। साथ में आपको यह भी बता दें कि राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर भी एसओपी जारी किया है। नए एसओपी के मुताबिक राज्य में दुर्गा पूजा स्थल पर मेला नहीं लग सकेगा। वहीं विसर्जन में भी कमेटी के लोग जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। सरकारी आदेश अनुसार दुर्गा पूजा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार व यूपी के बीच हुई समझौते के तहत बसों का परिचालन दुर्गा पूजा से पहले शुरू होने की संभावना है। इसके तहत यूपी परिवहन व बिहार परिवहन निगम की बसें दोनों राज्यों के कई शहरों के लिए चलेगी। बसों के परिचालन के लिए यूपी को पत्र भेजा गया है, वहां से परमिशन का इंतजार है। परिवहन निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस संबंध में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बैठक पहले ही हो चुकी है। 1 सप्ताह में परमिशन मिलने की उम्मीद है। इसके बाद बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर ट्रेनों का परिचालन कम होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बसों का परिचालन शुरू होने से दोनों राज्यों में सटे इलाकों में आने जाने की सुविधा बढ़ जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर बसों का परिचालन बंद हो गया था। अगली बड़ी खबर, राज्य के थानों में होने वाली हर गतिविधि अब कैमरे की नज़र में होगी। बिहार के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अंतिम चरण में है। अब तक 900 थाने में कैमरे लगा दिए गए हैं। राज्य के 1056 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना है। ये थाने राज्य के 40 जिलों के अलावा 4 रेल पुलिस जिलों के अधीन है। पुलिस पर हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप अक्सर लगता है। यही वजह है कि थानों के हाजत में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इसके अलावा सरिस्ता और उसके अन्य हिस्से में भी कैमरे की नज़र में होंगे। इससे थानों में आने वाले लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार पर भी नज़र रखी जाएगी। थाने के कक्ष में एक स्क्रीन लगेगा जिसके जरिए कैमरे में कैद होने वाली तमाम गतिविधियों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि थाने में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को 1 साल तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। लंबे समय तक रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की वजह साफ है। यदि कोई शख्स महीनों बाद भी पुलिस पर थाने में बदसलूकी और प्रताड़ना का आरोप लगाता है तो उसकी जांच की जा सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सूबे में सियासी पारदा चढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है और अपने पार्टी के स्टार प्रचारक के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार भी बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ कर दिया है कि कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। बिहार के
चुनावी मैदान में इस बार छात्र नेता भी अपना रण कौशल दिखाने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं बिहार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री व राजद नेता मुनीसर चौधरी जाप में शामिल हो गए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को कहा कि बिहार के 13 करोड़ जनता की आवाज है पप्पू और चिराग। उन्होंने दावा किया कि अगली बिहार सरकार पीडीए के बिना नहीं बनेगी। पप्पू यादव ने पूर्व मंत्री और राजद नेता मुनीसर चौधरी को जाप में शामिल करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। पप्पू यादव ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए चिराग पासवान से कहा कि आपके पापा सेक्युलर थे, हमेशा सब के लिए जिए। इस बिहार के सेक्युलर मिजाज को बचाने, सांप्रदायिकता और जड़ से मिटाने और जातीयता को समाप्त करने के लिए बिहार के 13 करोड़ जनता की आवाज़ है पप्पू और चिराग। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि बिहार के अंतिम व्यक्ति को भी आर्थिक आज़ादी मिले। अगली बड़ी खबर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शुक्रवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया 9 अक्टूबर को शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक चलेगी। 1 नवंबर से क्लास शुरू हो जाएंगे। इसके तहत 21 सरकारी यूनिवर्सिटी के अलावा अन्य निजी यूनिवर्सिटी भी क्लेट के आधार पर एडमिशन होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्ति के लिए 19 अक्टूबर से काउंसलिंग की जाएगी। यह 2 पाली में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी पाली में 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोग कैंपस में काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि व समय पर सभी प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी व मूल प्रति के साथ उपस्थित रहना होगा। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने शनिवार को पार्टी में चल रहे अंदरूनी विरोध के बाद सिंबल को लौटा दिया है। एनडीए से सीट दिए जाने पर जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध मचाया था। प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि किसी स्थानीय को जदयू टिकट दे। पिछले 3-4 दिनों में इस मामले ने इस कदर तूर पकड़ा कि पूर्व मंत्री ने सिंबल ही लौटा दिया। मनोज कुशवाहा मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने हराया था। इस बार कुर्नी सीट भाजपा के पास है, इसीलिए उन्हें मीनापुर से प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद जदयू भाजपा ने विरोध में 3 सभाएं की थी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब